हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों 2023 की जो बोर्ड परीक्षाएं अभी चल रही है सीबीएसई की, इसके पासिंग क्राइटेरिया को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आप लोग को एक सर्कुलर दिखाई दे रहा होगा जो कि सीबीएसई की तरफ से निकाली गई एक सर्कुलर है। अब इस वाली सर्कुलर को दिखा के बहुत सारे लोगों की तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्लास 10th का ये है, क्लास 12th का ये है। बट एक्चुअली में ये जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आप लोग का सही नहीं है, क्योंकि ये जो पासिंग क्राइटेरिया है ये काफ़ी पहले की पासिंग क्राइटेरिया है। ये 2010 के पहले का पासिंग क्राइटेरिया है जो कि आप लोग को गूगल पे मिल जाएगा। ये वाली पासिंग क्राइटेरिया कहाँ पे मिलेगी, आपको सही पासिंग क्राइटेरिया कहाँ से मिलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं अभी देने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पास क्राइटेरिया लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। इसमें दिया गया है कि आप लोग को जो भी आपकी एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होंगी, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस होंगी उसमें आप लोग को एटलीस्ट 33% चाहिए, और जो आपकी इंटरनल एग्जामिनेशंस होंगी या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगी उसमें आपको 33% चाहिए। मतलब अलग अलग दोनों में आपको 33% चाहिए। ये आपका सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस क्लास 12th का इसमें दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्लास 10th का बात करें, ठीक है, यहाँ पे देख लो पासिंग क्राइटेरिया, देखो क्लास 10th का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन है, ये 10th वाला का यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें भी वही चीज़ दिया गया है कि आपको 33% चाहिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस में, और जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें भी आपको 33% अलग से चाहिए। तो ये वाली जो पासिंग क्राइटेरिया है ये पहले की है। अभी ये वाली आप पासिंग क्राइटेरिया देखो कहाँ से मिल रहा है। स्टूडेंट जो भी लोग दिखा रहे हैं इस पासिंग क्राइटेरिया को क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे का मैं भी आपको रीज़न दिखाता हूँ। तो देखो, अगर आप गूगल पर आकर इस तरह से लिखते हो सीबीएसई पासिंग मार्क्स, ठीक है, सीबीएसई पासिंग मार्क्स, तो इस तरह से लिख के जब आप सर्च करते हो तो स्टार्टिंग में ही ना आप लोग को यहाँ पे सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से ये वाली पासिंग मार्क्स की जो भी पीडीएफ है ये डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो अभी मैंने आप लोग को जो पासिंग क्राइटेरिया दिखाया वो यही वाला था। ठीक है, सेम वही है। तो एक्चुअली में ये जो पासिंग क्राइटेरिया है ये 2010 के पहले का है। अब इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, और अभी ओरिजिनल पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ मेन वेबसाइट पे चले जाते हैं, सीबीएसई का जो हमारा मेन वेबसाइट है। इसके बाद देखो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं इस वाले जगह पे। इसके बाद यहाँ पे बायलॉज एंड रूल्स का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, इस पर हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ बायलॉज एंड रूल्स पे अगर हम चले गए तो यहाँ पे एग्जामिनेशंस बायलॉज इस तरह से लिखा हुआ है, इस पर हम चले गए। अब देखो यहाँ पर आपको आर्चिव में जाना है। देखो आर्चिव का मतलब हो गया कि इसमें जो सीबीएसई पहले सर्कुलर निकाली हुई है वो सारे सर्कुलर यहाँ पे रहते हैं। अब इन डेट्स को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ये 2012 31/12/2012 का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे अगर आप आते हो तो देखो वहाँ पे 12 था ना, 12वां महीना था, यहाँ 10वां महीना हो गया। तो फिर इसी तरह से नीचे कम होते जा रहा है, फिर 6ठा महीना आ गया, फिर देखो और कम होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6ठा महीना इधर भी है, देखो यहाँ 3रा महीना आ गया, 2012 ही है। इसी तरह से कम होते जा रहा है। देखो यहाँ पे अब 2012 उधर चल रहा था, इधर 2011 आ गया। तो इसी तरह से इधर कम आते जा रहा है, इधर देखो कम होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4था महीना आ गया 2011 का, फिर यहाँ पे 2010 आ गया, फिर 2009 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सारे इसके पहले पहले के हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो नीचे वाला जितना नीचे आओगे ना उतने आपको कम आपको ईयर्स में जो भी सीबीएसई सर्कुलर निकाले हुए हैं वो दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पर आपको दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस एंड पासिंग क्राइटेरिया। देखो इसको अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो सेम वही वाला आपका डाउनलोड होके निकलेगा जो अभी हमने, देख लो सेम वही डाउनलोड होके निकला। तो वहाँ पे अभी हमने क्या दिखाया, 2006 के पहले का ये पासिंग क्राइटेरिया है, 2007 के पहले का ये पासिंग क्राइटेरिया है। ये अभी का आपका पासिंग क्राइटेरिया का नहीं है। ठीक है, अभी का ओरिजिनल पासिंग क्राइटेरिया क्या है, चलिए मैं वो आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखो सीबीएसई की जो ओरिजिनल पासिंग क्राइटेरिया है वो ये वाली है, और ये वाली पासिंग क्राइटेरिया नवंबर में निकाली गई थी 2019 में। ठीक है, वो वाली पासिंग क्राइटेरिया बहुत पहले की थी, 2007-06 के पहले की थी। लेकिन इससे पहले जो सीबीएसई ने पासिंग क्राइटेरिया निकाली है वो 2019 में निकाली है, और 2019 के बाद कोई भी और दूसरा पासिंग क्राइटेरिया दूसरा नहीं निकाला गया है। यही आपकी ओरिजिनल पासिंग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इसमें इस पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार क्या है, मैं भी आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें दी गई है।
हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर 2023 में हमारी बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गई है, तो क्या अभी कोई नई पासिंग क्राइटेरिया निकल सकती है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशंस अब ख़त्म होने वाली है या फिर ख़त्म भी हो जाएगी कुछ दिन के बाद। तो ख़त्म एग्जामिनेशन से पहले आप लोग का जो भी पासिंग क्राइटेरिया था वो सीबीएसई को अगर निकालना रहता तो वो निकाल देती है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया अब हम पासिंग क्राइटेरिया निकाल रहे हैं कि आपका ये पासिंग क्राइटेरिया है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, आपको पहले निकालना चाहिए था। देखो ये भी जो पासिंग क्राइटेरिया 2019 में निकाला गया था ना, तो ये चेंज हो गया था। पहले का पासिंग क्राइटेरिया 2019 के पहले तक कुछ और था, तो यहाँ पर चेंज किया गया था, इसीलिए अलग पासिंग क्राइटेरिया निकाला गया। अब अगर मान के चलो आप कभी भी चेंज भी करेगा सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, तो इसकी इन्फॉर्मेशन वो एग्जामिनेशंस के पहले देगा। जैसे 2019 में चेंज किया गया था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन देख लो यहाँ पे नवंबर के महीने में दे दी गई थी, 3-4 महीने पहले दे दी गई थी। तो इसी तरह से आप लोग का था, तो पासिंग क्राइटेरिया आप लोग का यही है। और इसमें पासिंग क्राइटेरिया में देखो क्या लिखा गया है, तो देखो यहाँ पासिंग क्राइटेरिया अगर हम क्लास 12 का बात करें तो इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया 2000 हमने उसमें देखा था ना 12 वालों के लिए, बिल्कुल वही है। इसमें आप लोग को जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं थ्योरी पेपर में, और जो 33% है वो आपको प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट में लाने हैं। मतलब कि दोनों में अलग अलग आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपको जैसे जो 80 नंबर के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपको कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, 70 नंबर्स के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें कितने मार्क्स लाने होंगे, 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन जैसे आईटी वगैरह या कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह के एग्जामिनेशंस होते हैं उतने कितने मार्क्स लाने होंगे, सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 12 का फिलहाल आप समझ लो कि पासिंग क्राइटेरिया ये है कि आपको दोनों में, थ्योरी में अलग से 33% मार्क्स चाहिए और प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट के एग्जामिनेशंस में अलग से 33% मार्क्स चाहिए, अलग अलग चाहिए। बट क्लास 10th की जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको ओवरऑल देखो लिखा गया है 33% मार्क्स चाहिए, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल असेसमेंट दोनों मिलाकर आपको 33% ले आने हैं। अब जैसे कहने का क्या मतलब हो गया, मान के चलो आपने इंटरनल असेसमेंट में मान के चलो 19 नंबर लाया और थ्योरी में आपका 33% नहीं आता है। जैसे अगर 80 का 33% आप निकालोगे तो लगभग 27 नंबर के आसपास होता है, बट 27 नहीं आके मान के चलो आपके 20 मार्क्स आए या फिर आपके मान के चलो 15 मार्क्स ही आए, आपका 27 मार्क्स नहीं आया तो 15 मार्क्स ही आए, तो क्या आप फेल कहलाओगे? बिल्कुल भी नहीं, आप फेल नहीं कहलाओगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद आपका बन जाएगा 34 नंबर, आप पास हो जाओगे। आपको चाहिए 33%, ठीक है, तो आप यहाँ पे पास हो जाओगे। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट वाइज आपको सारे सब्जेक्ट के देखने को मिल रहे होंगे कि यहाँ पे देख लो दिए गए हैं कि कितने नंबर मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशंस होंगे, कितने नंबर आपको मिनिमम लाने हैं। ठीक है, ये क्लास 12 का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ओके, यहाँ पे इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट में कितने नंबर के होते हैं, मिनिमम इसमें कितने नंबर लाने हैं। जैसे 20 नंबर में आपको 6 नंबर इंटरनल असेसमेंट में चाहिए, ये कंपलसरी है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आगे यहाँ पे फिर आप लोग का क्लास 10th का भी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, 12th का, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्लास 12th का ये भी था, क्लास 10th का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे क्लास 10th का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका हिंदी कोर्स ए है, एग्जाम्पल ले लो, हिंदी कोर्स ए है, तो हिंदी कोर्स ए में देख लो यहाँ पे मैक्सिमम 80 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 3 घंटे की एग्जामिनेशन होती है। देखो इसका कोई भी अलग से पासिंग मार्क्स नहीं है, ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, इसका भी कोई भी अलग से पासिंग मार्क्स नहीं है। आपको ओवरऑल दोनों मिला के 33 नंबर चाहिए। तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है, जो कि अभी हमने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, दोनों मिला के बस आपका किसी तरीके से 33% हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ और लेटेस्ट वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।